हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे बनाने वाले हैं, जिसका हम लोग बात करेंगे कि जो है ये जो हम क्लास 10 देते हैं, 12 देते हैं, ये सारे जो एग्जामिनेशंस देते हैं, तो क्या आज के दिन ये स्कूलिंग का कोई वैल्यू है या नहीं। मतलब आज के दिन अगर आप देखिए कि जो है, अगर आप अपना 10 का मार्कशीट देखिए तो ये किस काम आता है। एक स्टूडेंट से ये मैं बात करते करते ये चीज़ का समझ आया कि जो है कि क्लास 10 का मार्कशीट आप आज के दिन एक डेट ऑफ बर्थ का जो है एडमिट कार्ड में काम आ रहा है। 10 का मार्कशीट क्या डिफाइन करता है कि 60% से ज़्यादा है तो किसी भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, किसी भी जगह एक प्राइवेट नौकरी में एक अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हो। पर जैसे ही अपना प्रोफेशनल करियर भी कोई शुरुआत कर लेता है, उसके बाद जो है अपनी 10वीं की जो नंबर्स हैं वो किसी काम नहीं आते। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में ऑलरेडी 1-2 साल काम कर लिया है और फिर अपना जॉब स्विच कर रहे हो, तो 60% लाए अपने 10 में या फिर 12 में लाए 90, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसके अलावा जो है क्लास 12 में अगर हम जो है 60% से ज़्यादा लाते हैं, 75% से स्पेशली ज़्यादा लाते हैं, तो जो है कि हम किसी NIT IIT ये सब में भर सकते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये सच में जो है कि कोई वैल्यू ऐड नहीं करता? और आज के दिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, माता पिता जो है उनको इतने सब कुछ बताते हैं, कोई कोई तो एकदम डांट लगा देता है, कोई कहता है यार मेरा बच्चा तो एकदम काबिल नहीं है, किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कोई रैंक नहीं आता है तो उनको लगने लगता है कि जो है कि अब कोई इसमें जो है वैल्यू नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या सच में इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ कहाँ ये नंबर्स जो हैं ज़रूरी हैं, या फिर ये जो जगह है वो अलग हो सकती है। मेरा नाम है विवेक और मैं जो हूँ दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन IITian नहीं हूँ, मैं सेकंड जनरेशन एक IITian हूँ। मैं खुद जाकर अभी IIT खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ। सो ओवरऑल में मेरे क्या लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे और क्या मेरे को अपने ओवर द ट्रैक रिकॉर्ड ये कोई हेल्प कर पाया ये नहीं। बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो है और इसमें कोई भी चीज़ का प्रमोशन नहीं है। मैं चाहता था कि ये वाली बातें जो हैं लोगों तक पता चले, ये कितना जो है वैल्यू ऐड करता है और किस किस जगहों पर ऐड करता है। मेरी लाइफ एक्सपीरियंस का मैं शेयर करूंगा। मैं 23 ईयर्स का हूँ। मैंने क्लास 10 में ऑलमोस्ट 88.6 या फिर 87% लाया। न्यूज़पेपर जो है दोस्तों, यहाँ का जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर है इंडिया का, द ओल्डेस्ट पेपर द टेलीग्राफ इंडिया, उसमें जो है मैं एकदम फ्रंट पेज पब्लिशर भी हूँ। मतलब मैं फ्रंट पेज पे पब्लिश भी हुआ था। इसके अलावा मैंने अकॉम्प्लिशमेंट में ये बड़ा सा यूट्यूब चैनल खड़ा किया है, वेबसाइट खड़ा की है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस भी है 7-8-9 मंथ्स का। इसके बाद जो है हम यहाँ पर सेकंड पे हम देख सकते हैं कि क्लास 12 में मेरी 90% आए थे। मैंने क्या सीखा इन सारे के सारे कोर्स ऑफ मैंने अपने लाइफ ट्रैक रिकॉर्ड्स में। सबसे पहली चीज़ बताऊं दोस्तों, क्लास 10 का मार्क्स मैंने जब स्कोर किया तब मेरे को तो बहुत इससे फ़ायदा हुआ कि मैं पेपर में आ पाया। बट रियलिटी ऑन द ट्रैक लाइफ ऑफ माइन, मैं इसका जो है यूज़ कहीं पर देख नहीं पाया। मैंने प्रोफेशनली 80% अप होने पर कोई जब फ़ायदा होता है वो कुछ हमें मिला नहीं। बट मुझे एक जगह मिला इसका फ़ायदा, जब मैं MBA के लिए एप्लीकेशन भर रहा था। तो बहुत सारे जो है नंबर्स पे वो लोग जो हैं फोकस करते हैं, सिंस उनको जब प्लेसमेंट देनी है तब उनको बहुत सारे मैंने कंपनीज फ़िल्टर करेंगे प्लेसमेंट्स में। तो वहाँ मुझे जो है एक पॉइंट मिला। मतलब क्लास 10 में एक नंबर लेके आया मैं, और मुझे जब कॉलेज में भर्ती हो रहा था MBA के लिए तब मुझे वो फ़ायदा हुआ। सेकंड, हम देखेंगे कि क्लास 12 में जो नंबर्स मैं लेके आया था उसका भी फ़ायदा मुझे जो है सीधा अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिला। अगर मैं 75 से भी ज़्यादा लाता या फिर 60 से भी ज़्यादा लाता तो मेरा जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें मेरी भर्ती ऐसी हो जाती। और कॉग्निजेंट का जो जॉब ऑफर मुझे मिला था वो 60% पे मिलता है, इसलिए हम 60% कंसिडर करेंगे। नहीं तो कॉलेज में तो एडमिशन मेरा 45% लाने पर भी हो जाता। तो इतना जो है 40%, और मैं तो कि 45 लाने से हो जाता, मैं 90% लेके आया। तो इसका कोई फ़ायदा मुझे 85% से ज़्यादा होने का कब मिला, जब मैं IIT में अपनी एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहा था, या फिर IIMs में अपने फॉर्म भर रहा था, या फिर IIFT में अपना फॉर्म भर रहा था। तो ऐसा, और अगर मैं वहाँ पर ये जो नंबर एक्स्ट्रा लेकर आया, ये नंबर क्या नहीं लाने से भी होता। अगर मेरा जो 93 के आसपास 93.4 मेरा परसेंटाइल था कैट में, अगर वो 2-3 परसेंटाइल और ज़्यादा होता तो ये एक्चुअली मेकअप हो जाता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो एजुकेशन है उसका महत्व जो है डे बाय डे घटता जा रहा है। और सेकंड फैक्टर ये है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऐड ऑन किए गए हैं, बट एजुकेशन में जो है इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं आता। बट कहाँ आता है इस चीज़ का टोटल एक महत्व कि आपने एक ज़्यादा परसेंट स्कोर किया है? उसका ये जगह वैल्यू एडिशन होता है दोस्तों आपके नॉलेज पे।
अगर कोई बच्चा जो है फॉर एग्जांपल सोचिए, मैं तो बहुत लकी था कि मेरे इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी थी अपने क्लास 10-12 में, बट फिर भी मेरा एक हैबिचुअल हैबिट था कि जो है कि किसी भी चीज़ को जब मैं लिखता था तो मुझे याद नहीं रहता था पूरा एग्जैक्ट लाइन टू लाइन। तो मैं मगअप से ज़्यादा क्या करता था, चीज़ों को समझता था और उसको जो है अपने फॉर्म ऑफ राइटिंग पे लिखता था, जिससे मुझे कुछ नंबर्स कट जाते थे। क्योंकि आज के दिन भी आप जाइए अपने स्कूल एजुकेशन में, आप देखिएगा कि टीचर्स जो हैं ज़्यादा फोकस करते हैं, बोलते हैं लाइन टू लाइन जो किताब में लिखा है उसको लिख देना, इससे टीचर नंबर दे देंगे। और टीचर को भी आधा से बेसी इंग्लिश आता नहीं है नॉर्मल स्कूल्स में, तो वो भी इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। कोई बच्चा अपने से लिखता है तो उसको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती। So that's the problem of the total Indian education system. And more factorly मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अपने कोने पे मेहनत कर रहे हैं, आप जो है अपने स्कोर पे मेहनत कर रहे हैं, सो या फिर आप जो है अचीवमेंट लाने के ऊपर खट रहे हैं, तो ये क्या ऐड करेगा, ये एटीट्यूड बिल्ड करता है आपके दिमाग में कि जो है कि किसी भी जगह पर आप इसके बाद अपना करियर शुरुआत करेंगे, सो दैट टाइम इट विल हेल्प यू टू एक्सेल एवरीवेयर। और अगर ये हैबिट पहले से ही बन जाता है कि आप 60% स्कोरर हैं, आसपास की सोसाइटी आपको जो है बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, आपको बोल रही है अरे बेटा ये क्या लेके आ रहे हो, तो आपकी ये हैबिट में बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जब अपने एक नॉर्मल जो एकदम मैंने एजुकेशन कोई भी तरीके का नहीं है, वहाँ से मैं जब अपने स्कूल में शिफ्ट हुआ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता था पढ़ने के लिए, और तो मेरे माता पिता उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, बट वो ज़बरदस्ती में मुझे पढ़ाते थे सभी को मेकअप करने के लिए, मतलब सोसाइटी में ऊपर देखने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही लो एंड जॉब कर रहे थे तब यहाँ पर जो है वो जब मेरे को ऐड ऑन किए तब मैं 40%, 44%, 46% करके क्लास 6 पास करता था। क्लास 7 में जब मैं पास करके आया तो मुझे पता चला कि जो है एक टीचर को मैं बोला कि मैं क्लास में 4th आया हूँ और मेरा 54% है। तो उस समय तो आधे बच्चों को, आज के दिन मैं मिलता हूँ अपने दोस्तों को या बच्चों को, तो वो परसेंटेज का मतलब नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्कूल परसेंटेज नहीं स्कोर लिखते हैं। तो ऐसे में जब वो परसेंटेज 54 बताया तो बताया कितना कम है, और उसके बाद मैं खटना शुरू किया और नेक्स्ट क्लास 8 में 80-85% लाकर हमारे स्कूल में बहुत कम नंबर मिलता था, तो उसी में मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो एकदम 44% से एकदम क्लास में फर्स्ट आना, सो दैट वाज द जर्नी जो मैंने खुद देखी कि अगर मैं मेहनत करता हूँ या फिर मैं खटता हूँ तो मैं अचीव कर सकता हूँ। एंड दैट हेल्प मी जब मैं क्लास 11 में जाकर अपने 2 सब्जेक्ट्स में फेल कर गया, एंड दैट टाइम अगेन आई थॉट कि नहीं, मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे को हो जाता है। एंड क्लास 12 में वापस से 90% लेके आया, जब मैं 43 या 42% लेके आया था क्लास 11। सो वही जब मुझे फिर से क्लिक किया कि मैं 2-3 बार जो है एग्जामिनेशंस में फेल कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम मुझसे निकल ही नहीं रहा है, तो दैट टाइम अगेन इट ट्रिक्ड मी, मैं खटता हूँ तो हो सकता है। एंड देन अगेन आई क्रैक द कैट एग्जामिनेशन एंड वेंट टू IIT। सो दैट इज़ द एटीट्यूड विच इट विल बिल्ड यू, बट द नंबर्स विल एक्चुअली नॉट फोकस। तो अगर आपके डिस्ट्रेस में नंबर कम रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ये जो है हैबिट अंदर नहीं बिल्ड करनी है कि नंबर कम रहे तो मैं काबिल ही नहीं हूँ। आप काबिल हैं, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि आपकी सोसाइटी, आप और आपके आसपास के सारे लोग वो आपको अंदर घुसा देंगे ये सोच समझ कर कि जो है कि आपसे नहीं हो सकता। बट द रियल फैक्ट इज़ कि ये आपसे हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप ही सोचते हैं कि आपसे नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैं आपको सच कहूँ, आई एम इन द एजुकेशन फील्ड, ये जो डिग्रीज़ हैं, ये जो क्लास 10 की डिग्री है, 12 की डिग्री है, एवरीथिंग इज़ अ मेड अप थिंग। कोई भी चीज़ आप जो देखते हैं आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने हासिल की है, कोई भी चाहे तो इसे कभी भी बना सकता है। मैं हर चीज़ अंदर से टेक्निकली घुसना नहीं चाहूँगा, यू नो दिस इज़ एन इंडिया, बड़ा सा कंट्री है ये, बट मैं तो सब चीज़ें आंखें से देखा हूँ और मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ कि एवरीथिंग इज़ अनरियल हियर इन इंडिया। बट ओवरऑल में अगर व्हाट इज़ नॉट अनरियल इज़ कि मैं जब लोगों को मिलता हूँ जिनके स्कोर्स बहुत कम है, 40-60%, उन्होंने भी बना लिया है, एवं कोई फेल है तो उन्होंने भी बना लिया है बहुत बड़े डिग्रीज, बट परसेंटेज में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनको किसी नाम को लिखना नहीं आता, बहुत सारी जगहों पर वो एक फॉर्म फिल नहीं कर सकते। वो आज के दिन वो ROG, अजूस, मैकबुक ये वो चला सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ चला सकते हैं, बट किसी बड़े लोगों के सामने 4 को कन्वर्सेशन करना वो नहीं कर सकते। वो प्रेस्टीज के साथ लोगों से कनेक्ट होना, आपका एक ऑरा बिल्ड करना कि आप जहाँ भी जाते हो यू क्रिएट एन ऑरा कि
yes, this is the person which should be like उनको respect मिलना चाहिए and should be respected. तो उनके बातचीत के conversation and every place what I have seen is that कि education still holds a great value in this country. And education जो है आपको self made मिलता है and you cannot build that through any percentage or anything else. अगर if your character you are building very strong and एक अलग सा एक बहुत ही different aura you are building, हो सकता है कि जो aura आप build कर रहे हैं you cannot connect with people, like for example आपके दोस्त यार क्लास में आप बहुत ही odd हो because you are very practical, you think very practically, you don't go for this and that mess, जल्दी से जल्दी आप attraction में नहीं पड़ते this and that, क्योंकि आपको पता है your goals are very important, then it is not wrong. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है and it is building your character eventually कि जब आपके पास बहुत सारे distractions आएंगे you know कि emotions are not the place where you should be. देखिए a person is only driven by two things, a emotion and goal. If your emotions are controlling you, then you are not controlling yourself. Don't let emotions control you. You should be controlling your emotions so that कि आप build करें अपना एक character. बहुत सारे बच्चे मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, they were very talented. They fall into love, they fall into this traps, drugs, attraction, attention. ये सारी जो चीज़ें हैं they fall into. And आज के दिन there were people like who have spent 5 lakh, 10 lakh rupees on coaching like Akash, Fitji, this, that. They never cracked any examination. They are still there, 90%, 95%. And you know, they are just a MSc, BSc holder. And most probably क्योंकि they have talent, one day or the other वो अगर फिर से मेहनत करने बैठ जाते हैं किताबें लेकर तो वो फिर कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर देंगे, बिकॉज क्योंकि उनके अंदर वो बिल्ड एटीट्यूड है एंड गॉड हैज़ गिफ्टेड देयर माइंड विद दैट. बट कुछ ऐसे बच्चों को मैंने मिला है, वैसे स्टूडेंट्स को मैंने मिला है जिनको टीचर्स ने कुछ टीचर्स ने बताया कि ये जो ट्रैक है दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड. एंड फिर देखिए उनका जो माइंड है एंड बिल्ड एटीट्यूड है वो सब कुछ डिफरेंट कर देता है. सो कौन सा प्लेस से बिलोंग करते हैं, कौन सा कॉलेज से बिलोंग करते हैं, कौन सी एग्जामिनेशन आपने देखी नहीं है, कौन सी ये क्या, अल्टीमेटली कुछ भी जो है मैटर नहीं करता दोस्तों. सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है कि लाइफ में स्टार्टिंग टिल द एंड द एटीट्यूड जो है आपका आपके करियर गोल्स के रिलेटेड और आपके गोल्स के रिलेटेड वो किसी भी जगह जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. इस चैनल के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें पहुंचाना तो चाहता था, बट मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हर किसी की बस की नहीं है कि ये सुन भी सके. बट अगर आप किसी को भला देखना चाहते हैं, कोई अपने डिस्ट्रेस पॉइंट पे है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कम है. और मैं नहीं कंपेयर करना चाहता आप मेरी पैरों के शूज़ पहनकर मेरी लाइफ अलग देख पाएंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल में एक चीज़ कहता हूँ. जब मैं रोड पे कुछ सेल करता था, क्योंकि मैं एक रोड सेलर था पहले, तो रोड पे जब मैं कुछ सेल किया करता था दोस्तों, तो वहाँ पर जो है लोग मुझे 5 रुपये 10 रुपये की सामान जब मैं सेल करता था, तो अब जब वो मुझे पैसे देते थे तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता था कि जो है कि किस तरीके से होता है. और आज भी अगर मैं कभी दुकानों पे जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ, बट कभी भी जो है दोस्तों मैंने उसको अपना डेफिनेशन ऑफ लाइफ बनने की कोशिश नहीं करने दी. और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं कर पाया हूँ, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट वन इंसिडेंट और वन प्लेस कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर. आज जब मैं जाता हूँ दोस्तों उसी दुकान पे उसी जगह पर, तो व्हाट हैज़ चेंज्ड, मैं आज भी वही फटा हुआ गंजी या फिर गंजी और पैंट, छोटे से पैंट पहन के चला जाता हूँ. बट व्हाट हैज़ चेंज्ड इज़ द विजन ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग इनटू मी. दे नाउ थिंक कि यस, Vivek is looking different, speaks differently, creates an aura, and also creates a place where it looks like Vivek holds the education place. So that's what I wanted to tell you कि if education is not you are thinking about marks, ranks, no. It is about the aura, the personality and the character which actually builds inside you, so that you, wherever you stand, creates a different place. And wherever you stand, it holds a personality and tells you, yes, इसमें दम है. तो that's all in this particular video. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब.